चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुब्रता बंदयाल के मुतनाज़ तरीन समझे जाने वाले दौर का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है, यानी काउंटडाउन बिगिंस। इस हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालती उमूर से ज़्यादा इशाई ज़ोरानी और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करेंगे। बुनियादी तौर पर यह हफ्ता उनकी अलविदाई तकरीबात का हफ्ता होगा, जिसका आगाज़ आज नई अदालती साल की तकरीब से हुआ है, जिसमें सुब्रता बंदयाल साहब ने खिताब किया। और खिताब करते हुए उन्होंने इस बरस को हिजान अंगेज़ करार देते हुए कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए, आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तहान लिया गया। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। उन्होंने अपने खिताब में गुज़श्ता बरस के दौरान अदालत की एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए ज़ेर इल्तवा मुकदमात में खातिर खा कमी ना लाने का एतराफ़ किया। उनका कहना था कि कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके, ताहम ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की ही कमी आ सकी। और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि तैनाती के एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए, जबकि गुज़श्ता साल निपटाए गए मुकदमात की तादाद 18,000 थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस नए अदालती साल की तकरीब से जो खिताब है उस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी इमरान वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने आज नए अदालती साल की तकरीब से के आगाज़ से खिताब किया, और वो उनका खिताब तो बज़ाहिर एक प्रेस रिलीज़ लग रही थी। क्या वो अपनी कारकर्दगी से जो उनके दौर में रही उससे मुतमईन कर पाए शुरका को? देखिए, जो चीफ साहब का आज का खिताब था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुब्रता बंदयाल साहब का, आपको याद होगा कि चंद रोज पहले एक ऑडियो लीक कमीशन से मुतल्लिक भी उन्होंने अपनी रिक्यूजल के हवाले से एक फैसला जारी किया था। जिस तरीके से वो फैसला एक बेसरोपा था, ना उसका सर था ना पैर था। आज जो चीफ साहब ने खिताब किया है, उनकी इस तकरीर के जो मंदरजात हैं उसमें भी कोई रब्त नहीं था। एक उन्होंने कहा कि हमने जो 9वां महीना चल रहा है रवां साल का, इसमें हमने सिर्फ एक खुद नोटिस लिया और उसके ऊपर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। बहुत ज्यादा हमारे ऊपर तनकीद हो रही थी और साथ में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आईनी मामलात में उलझाकर जो है सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लिया गया। अब ये जो इनकी बात थी, ये अगर हकाइक हम देखें तो हकाइक के बिल्कुल बरक्स थी। वो इस तरीके से हकाइक से बरक्स थी कि अगर हम देखें कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया वो फरवरी 2023 में लिया, पंजाब और केपीके में इंतखाबात के हवाले से। जब ये सो मोटो लिया गया, उस सो मोटो से पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस नहीं था जिसको जवाब बना के हुकूमत की तरफ से या फिर मीडिया की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को या सुप्रीम कोर्ट को हदफे तनकीद बनाया जा रहा था। जैसे ये सो मोटो लिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहबान ने कहा कि हमें ये सो मोटो नहीं लेना चाहिए, पहले हाई कोर्ट में मामलात हैं, हाई कोर्ट को डिसाइड करने दिया जाए, फिर वहां से एपलेट फोरम की सूरत में अगर हमारे पास अपील आती है तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जितनी भी तनकीद हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो लेने के बाद आप देखें कि कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। इलेक्शन का पहला राउंड आया जिसमें ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि फैसला 3-2 का है, 4-3 का है। इस पर भी चीफ साहब ने कहा कि ये हुकूमत ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अपने 2 जज साहबान के इजाफी नोट मौजूद हैं, इख्तलाफी नोट मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें, मंसूर अली शाह साहब ने कहा, मंदू खेल साहब ने तो कमरे अदालत में बैठे हुए कहा कि ये फैसला जो दिया था हमने इलेक्शन के हवाले से वो 4-3 का फैसला था, वो 3-2 का फैसला नहीं था। वो फैसला कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल के इलेक्शन की डेट को चेंज किया और उसे 8 अक्टूबर के साथ चेंज किया, उस पर भी दरखास्तें आई, उस पर भी अदालत कंट्रोवर्सी का शिकार हुई, 14 मई को इलेक्शन कराने की तारीख दे दी। और फिर आप देखें कि पूरी एक सीरीज ऑफ ऐसी लिटिगेशन है जिसका ताल्लुक जो है बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। इस साल अगर आप देखें मजमूई तौर पे 32 आईनी दरखास्तें, जो कि आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, आईनी दरखास्तें कोई शख्स लेके आता है, कोई लिटिगेंट लेके आता है आर्टिकल 184(3) के तहत, और जो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट अख्तियार इस्तेमाल करती है वो भी आर्टिकल 184(3) का अख्तियार होता है। अगर हम हकाइक देखें, ये जो 32 दरखास्तें आई हैं, इसमें से 29 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और 8 दरखास्तों पर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गया। बाकी जो दरखास्तें बढ़ती हैं, 32 में से 8 निकालें, 24-3 एक आम साइलिन दरखास्तें लेके आए थे, उनका सियासी मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बाकी जो 21 दरखास्तें हैं उसमें अगर फैसला हुआ, उसमें अगर फैसला नहीं हुआ और उसमें अगर स्टे ऑर्डर दिया गया, उसका भी फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा। और फिर आज चीफ साहब ये भी कह रहे थे कि 90 दिनों की जो तारीख है आइन के आर्टिकल 224 में, उसमें हमारे जज साहबान का कोई इख्तलाफ नहीं। ये बात भी उनकी जुज़वी तौर पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये वो गलत बात कर रहे हैं पार्शली, क्योंकि इसमें अगर आप देखें कि 90 दिनों में तमाम जज साहबान का इख्तलाफ था
लेकिन 90 दिनों पे तमाम जज साहबान का इत्तेफाक था, लेकिन चीफ साहब ने उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया। देखिए इमरान वसीम साहब, बहुत सारी बातें जस्टिस सुब्रता बंदयाल प्रिएम्प्टिवली कर गए। यानी उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, लेकिन साथ ही ये भी बता गए कि उनके साथ नजरियाती इख्तलाफ जरूर रहा है। यानी बहुत सारे मामलात के ऊपर खुद ही वो बहुत सी बातें करते रहे। इस क्या समझा जाए, उनके इस खिताब को देखकर क्या लग रहा था? क्या वो दिफाई पोजीशन इख्तियार किए हुए थे, दिफा कर रहे थे बहुत सारे मामलात पे, क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे, वजाहतें दे रहे हैं जाते जाते? देखिए रेहान साहब, आज जो नामजद चीफ जस्टिस का उन्होंने जिक्र किया, जो 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे, उनके बारे में कहा कि मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं और साथ में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो काबिल जानशीन है नामजद चीफ जस्टिस काजी फायसद साहब, वो आर्टिकल 184(3) के हवाले से बेहतर मैकेनिज्म जो है बनाएंगे। अब वो नए चीफ जस्टिस से तो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि काजी फायसद साहब आएंगे, मनसब संभालेंगे, फुल कोर्ट का इजलास बुलाएंगे और आर्टिकल 184(3) को कैसे रेगुलेट करना है वो आके बेहतर तरीके से मैकेनिज्म बनाएंगे। बात यह है कि आर्टिकल 184(3) पे जो सवालात उठाए जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, ये बंदियाल साहब के दौर में तो नहीं उठाए गए। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उन्होंने खुद ही जो है वो स्ट्राइक डाउन ही किया हुआ है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो रिजर्वेशन है वो जस्टिस काजी फायज ईसा का, और इसीलिए वो बेंचेस का हिस्सा नहीं बन रहे, और जो बेंच बन रहे हैं और जो फैसले दे रहे हैं उनको गैर आईनी और गैर कानूनी समझते हैं। रेहान साहब, इनकी बातों में रब्त नहीं है। जो मैं कह रहा था, आप देखें कि काजी फायसद साहब से आप उम्मीद लगा रहे हैं कि बेहतर मैकेनिज्म बनाएंगे, जब काजी फायसद साहब ने एक फैसला दिया कि जब तक मैकेनिज्म नहीं बन जाता, बंदियाल साहब ही चीफ जस्टिस है ना, ये 29 मार्च को फैसला दिया, 29 मार्च 2023 को, कि जब तक ये रेगुलेट नहीं हो जाता, ये रूल्स नहीं बन जाते, तब तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस के ऊपर अदालती कार्रवाइयां रोक दी जाएं। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने जारी कराया, जिसमें काजी फायसद साहब के उस फैसले को जो है गैर मौसर कर दिया गया कि वो फैसले का तो इतलाक नहीं होता। और फिर जिस केस में काजी फायसद साहब ने ये फैसला दिया था, वो केस उन्होंने अबूरी हुक्मनामा दिया था, हतमी तौर पे वो केस नहीं डिसाइड हुआ था। चंद दिनों के बाद इधर से रजिस्ट्रार ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी कराया, सर्कुलर जारी कराया कि नहीं, वो तो फैसला काबिल अमल नहीं है, वो फैसला आप जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। साथ में 6 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें इजाजुल हसन साहब को बिठाया, और फिर उसी बेंच में काजी फायसद साहब को शामिल नहीं किया, उसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब को शामिल नहीं किया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल नहीं किया, जो इस केस को सुन रहे थे, जो कि पार्ट हेड हो चुका था। लेकिन 6 रुकनी बेंच बना के वो मामला भी, उस सोमोटो को भी जो है वो वापस ले लिया गया। और फिर आज चीफ साहब ने एक दुखड़ा ये भी कहा कि मेरे जो मासूमाना नोयत के रिमार्क्स थे, उस पर भी मुझे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, मुझे टारगेट किया गया, और कहा कि गुड टू सी यू। तो मैं सबको कहता हूँ, मुझे 13 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, और बंदियाल साहब गालिबन 2013-14 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। मैंने किसी केस में नहीं देखा कि बंदियाल साहब जो है किसी लिटिगेंट को जो है वो गुड टू सी यू कहते हो। खास तौर पे एक ऐसा लिटिगेंट जो एक्यूज है, जिसकी गिरफ्तारी टल चुकी है, जिसका रिमांड हो चुका है, आप उसको कैसे कह सकते हैं गुड टू सी यू? चले ये भी कह लिया, सब कुछ हो गया। क्या बंदियाल साहब ने ये हकाइक नहीं, हम हकाइक पे बात कर रहे हैं, हम कोई मुबालगा राय की बात नहीं कर रहे। हकाइक अगर बात करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं आया था? उस जज को अपने साथ राइट साइड पे बिठा के चीफ साहब ने खुद रिमार्क्स नहीं दिए थे कि मैंने उसे अपने साथ बिठा के ये पैगाम दिया था कि मैं अपने एक और जज को बान नहीं करूंगा। और फिर आज खवातीन जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में जो खवातीन जजेस आई हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुई है। अब 2 खातून जजेस हैं, एक आयशा मलिक साहबा हैं, लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हुई, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट से एलिवेट हुई। मुसर्रत हलाली साहबा का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि रिसेंटली उनकी ये एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हुई है, अपने जो बंदियाल साहब थे वो तो उनका नाम नहीं दे रहे थे, ये नाम तो दिया मुसर्रत हलाली साहबा का काजी फायसद साहब ने। चीफ साहब ने तो जो रिटायर्ड पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान थे, उनके नाम दिए थे कि ठीक है मुसर्रत हलाली साहबा का नाम भी है, इस पर भी कंसीडर करें, लेकिन ये जो रिटायर्ड होने वाले जज साहबान हैं, इनकी भी जजमेंट्स देख लें, इनका भी आप जुडिशियल रिकॉर्ड देख लें। तो चीफ साहब ने तो उनका नाम नहीं दिया था। और आयशा मलिक साहबा की बात करें तो जराए से जो हमें खबरें मिलती रही, जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने के हवाले से जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ, तब उस वक्त जो है वो बंदियाल साहब जो है, जैसे शायद वही साहब को एलिवेट करना चाहते थे। आयशा मलिक साहबा का नाम, इमरान वसीम साहब, बंदियाल साहब के तनाज़ात से भरपूर दौर का बड़ा क्विक फ्लैशबैक आपने दे दिया। मैं चाहता हूँ इख्तिताम में ज़रा पेंडेंसी के हवाले से जो आज उमर अता बंदियाल साहब ने कोट किया कि जिस वक्त वो आए तो वो शायद 2000 का को फ़र्क पैदा कर सके, मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट फिगर, मुझे लगता है कि वो भी शायद जो है उसको मिस कोट कर गए हैं, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक जब आए थे तो 53,000 ज़ेर अल्तवा मुकदमात थे, जाने वाले हैं तो 56,400 कुछ मुकदमात इस वक्त भी की पेंडेंसी है। क्या ऐसे ही है?
इनमें भी रेहान साहब अल्फाज का इदाद-ओ-शुमार का हेर-फेर है। ये जो चीफ साहब ने नंबर दिए कि 2000 की पेंडेंसी कम हुई है, ये फरवरी 2023 का नंबर है। फरवरी 2023 तक ये नंबर ठीक थे कि 53,000 की पेंडेंसी थी जब चीफ साहब ने मनसब संभाला था, सुप्रीम कोर्ट के मामलात संभाले थे। उसके बाद फरवरी 2023 तक ये 2000 की उसमें कमी देखी गई। उसके बाद अगर हम देखें तो ये नंबर शूट कर गया। इस वक्त ये नंबर 56,000 को क्रॉस कर चुका है। यानी जब से इन्होंने मनसब संभाला 3000 केसेस का इजाफा हुआ है। और वो इसका शिकवा जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी नोयत के मामलात आए, उसमें उलझा के सुप्रीम कोर्ट ठीक। का इम्तिहान लिया गया। बहुत इसमें अगर देखें क्या जी, जी। जी, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। इमरान वसीम साहब के लिए माजरत। बहुत